आज देखते हैं आपका एक नया टॉपिक, वक्र। वक्र क्या होता है? यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र सिंपल कर्व कहलाता है। यदि आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है जो सीधा न हो, मतलब आड़ा तिरछा किसी भी शेप में ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे किसी भी फॉर्म में, जैसे इधर दिया हुआ है ये है, ये एक वक्र है लेकिन एक ही टाइप का। देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ है लेकिन कहीं भी वापस से किसी दूसरे को टच नहीं हुआ, तो ये खुला वक्र हो गया। ये क्या है? एक दूसरे से सब अटैच है, लास्ट में आकर इसका प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा आपस में आके क्या हो गया? जुड़ गया, तो इसको बंद वक्र बोलते हैं। ये भी एक बंद वक्र है, ये खुला वक्र जैसा हो गया। और ये भी एक क्या है? खुला वक्र है, प्रारंभिक और अंतिम कोई मेल नहीं है, ये एक बंद वक्र है। ठीक है, ये भी क्या है? एक वक्र है, खुला भी है बंद भी है। यहाँ से खुला हो गया लेकिन ये यहाँ से पूरा बंद भाग हो गया। ठीक, इसमें दिया गणित में वक्र सीधी भी हो सकती, मतलब आपका जो एक लाइन होता है ये भी क्या है? एक वक्र होता है, इसको भी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन, एक आकृति में क्या क्या स्थितियां होती है? वक्र के अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग, मतलब कोई वक्र है, जैसे ये एक वक्र है, इसके अंदर का भाग, ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बंद आकृति पूरी है वो इसके अंदर का भाग हो गया। दूसरा क्या है? बाह्य वक्र, मतलब वक्र के बाहर कोई बिंदु दे दिया हो, ये वक्र के बाहर कोई बिंदु हो गया। और दूसरा तीसरा क्या होता है? वक्र पर, मतलब बाउंड्री पर ही क्या हो? ये बाउंड्री पर ही, जैसे ये बी हो गया, तो ये बाहरी हिस्सा, ये परिसीमा है, इसको परिसीमा बोलते हैं, मतलब बाउंड्री पर एकदम हो। ठीक है, इसको बहिर्भाग, इसको परिसीमा, एकदम बाउंड्री पर स्थित है। और ये पूरा हिस्सा हमारा अभ्यंतर मतलब अंदर का भाग कहलाता है, अंदर का भाग। ठीक है, इसमें क्या है? वक्र के अभ्यंतर मतलब अंदर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेके बाउंड्री पूरा आप कवर कर दीजिए इसका, तो ये इसका क्या हो गया? क्षेत्र कहलाता है, रीजन। क्षेत्र मतलब कोई है, इसका क्षेत्र कितना है? यहां से लेके यहां तक इसका क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया इसका, ऐसे कह सकते हैं एरिया। बंद वक्र खींचे जाते हैं, इसमें तीनों क्षेत्र दर्शा सकते हैं, तो इसमें तीनों क्षेत्र को क्या किया? इसने दर्शा दिया है, अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा और बाउंड्री। वक्र के अंतर और बाहरी बाउंड्री को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र होता है। अंदर और बाहर के हिस्से को मिलाकर, मतलब बाउंड्री और ये अंदर वाला हिस्सा, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? उसका क्षेत्र है। आगे देखिए, दोनों सेम चीज ही है, थोड़ा आगे देखिए। अगला दिया है बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? बहु मतलब अधिक, अब भुज मतलब भुजा, मतलब ज्यादा भुजा। अब ज्यादा भुजा का मतलब क्या? दो से ज्यादा, दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा भुजा होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज हो गया, ये त्रि कहते हैं, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुज, भुजा मतलब तीन भुजा ही हो गया। इसमें कई सारी भुजाएं होगी, इसमें चार भुजा हो गया, इसमें एक कर्व वाली हिस्सा हो गया, तो ये भी बहुभुज में आएगा लेकिन इसका नाम अलग हो जाएगा। ये हिस्सा अलग कहलाएगा, ये हिस्सा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो इसी तरह से इसमें सब में अलग अलग है, जैसे ये वाला है, ये अलग कहलाएगा, ये अलग कहलाएगा, तो ये भी क्या? एक प्रकार के बहुभुज है, सबका नाम अलग। आगे देखते हैं भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण। भुजाएं क्या है? बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। जो साइड हमारे बनाते हैं वो उसकी रेखाखंड कहलाते हैं। जैसे ये कोई है, इसमें ये हो गया एक रेखाखंड, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। ठीक है, तो एक एक रेखाखंड इसके लिए हो गए। इसी तरह इसमें एक दिया हुआ है, एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो ये क्या कहते हैं? इसको पंचभुज इसको बोलते हैं, तो पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, पांच भुजा, पंच मतलब पांच, भुज मतलब भुजा, पंचभुज। ठीक, और जब
दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष। जैसे ये है, दो भुजाएं हैं, तो ये यहाँ पे एक बिंदु मिला, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। इस तरह इसमें क्या है, ये भी एक शीर्ष है। कैसे? किसके लिए शीर्ष है? ए, ई और ईडी के लिए शीर्ष क्या है? हमारा शीर्ष ई होगा, ठीक है। ईडी और ई ए के लिए हमारा शीर्ष ई होगा। इसी तरह बी भी एक शीर्ष के रूप में होगा। किसके लिए? ए बी और बी सी का शीर्ष क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, दिया है कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु कॉमन एंड पॉइंट हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। अब ये क्या है? एक आसन्न भुजा का भी काम करेगा। क्या है? एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको ऐसे ये पॉइंट है, यहां से हमारा क्या है? एक भुजा इधर जा रही है, दूसरी भुजा इधर जा रही है, तो ये जो दोनों भुजाओं को मिला रहा है, तो ई डी और ए ई क्या है? हमारी आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब एकदम सटा हुआ, साथ में सटी हुई जो भुजाएं आएंगी, आसन्न भुजाएं। जैसे ये वाली भुजा इसके साथ हो गई। इसी तरह ई और डी, डी और सी, ये दोनों एक दूसरे के लिए आसन्न भुजा। इसी तरह इसके लिए आसन्न भुजा ए और बी हो जाएगी। ए, बी और सी, ई और डी के लिए आसन्न भुजाएं नहीं होगी। ई और डी जो है हमारे यहाँ पे, इसके लिए आसन्न भुजा नहीं, क्योंकि जुड़ाव नहीं है इनमें। जैसे ये दूर दूर है, तो इनमें कोई जुड़ाव होना चाहिए। ई और डी है, यहाँ बी और सी है, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसे पास में जुड़े नहीं हुए हैं। अगर ये दोनों जुड़े होते तब जाके हमारा क्या आता? आसन्न भुजा कहलाती। तो ये आसन्न है नहीं, तो इसी तरह इसके लिए क्या हो गया? जब आसन्न नहीं है तो क्या होगा? शीर्ष भी नहीं होगा। तो दिया बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं, ठीक है। आसन्न शीर्ष। आगे, उन शीर्ष को लीजिए जो आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। देखिए इसमें विकर्ण क्या है? यहाँ से मिला दिया है इसको, इसी तरह यहाँ मिला दिया, फिर ये दो हो गए, तो इसके के लिए क्या कहलाएंगे? दिया क्या है? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। इसके मतलब क्या है? तो इसमें हमारा क्या है? ये इसके लिए क्या है? शीर्ष नहीं है। और इसी तरह सी भी शीर्ष नहीं है, मतलब जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजा हमारी ये और ये हो गई, तो आसन्न शीर्ष ये कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें हम लिए थे, तो ये हमारा शीर्ष तो था, लेकिन आसन्न शीर्ष भी कहलाएगा इसी में, तो मतलब सेम चीज है, इसको आसन्न शीर्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके लिए ये हो गया, मतलब आसन्न भुजा से टच जो नहीं होगा वो आसन्न शीर्ष हमारा क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा, जो आसन्न शीर्ष से दूर होगा, ठीक है। सीधे सीधे आसन्न शीर्ष से जो दूर होगा उसको अगर हम मिला देंगे ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा? ये विकर्ण कहलाएगा इसके लिए। इसी तरह इसके लिए विकर्ण क्या कहलाएगा? ये वाला ई और सी, ई और बी। इसी तरह बी के लिए क्या कहलाएगा? बी और ई, और बी और डी। इसी तरह सी के लिए भी उलट जाएगा, ई और सी, सी और ए। इसी तरह से बी के लिए तो अदला बदली होती रहेगी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, आपका आगे प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन लिख दिया है, नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, खुली आकृति या बंद आकृति वक्रों को क्या करिए? छाटना है। इसमें क्या है? चारों तरफ से खुला है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु टच नहीं है, तो क्या है? ओपन, ठीक है, ये खुला है। और ये क्या है? ये बंद आकृति है हमारी, ये हमारी क्या है? क्लोज आकृति, ये हमारा बंद आकृति है। ये क्या है? देखिए ये खुला हुआ है, तो ये ओपन हो गया। इसी तरह ये क्या है? ये क्लोज है, इसको बोलते हैं क्लोज
और ये भी क्या है हमारा, चारों से आपस मिले, ये भी क्लोज हो गया। ठीक, आगे देखिए, दिया निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाई। खुली आकृति अब कोई सा भी बना दी, ऐसे रफ डायग्राम, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी, मतलब बस ये आपस में मिलना नहीं चाहिए। आपको जो मर्जी वैसा बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कैसा मतलब बस इतना रहे तो मैच ना मिले ना एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। अगला क्या है, बंद आकृति। बंद आकृति मतलब हर हाल में आपको मिलाना ही मिलाना है। आप कैसा भी आकृति बना लीजिए, आपका क्या होना चाहिए, आके मिल जाना चाहिए। ठीक, अब कोई सा भी जैसा तैसा भी बनाना हो, ये सब क्या है, बंद आकृति हो जाए। ठीक है, ये सब बंद आकृति। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर भाग को छायांकित कीजिए। बहुभुज बनाना है, लीजिए बहुभुज बना देते हैं, कोई सा भी अपने मन से बनाना है। आपको कोई सा भी बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर के भाग को क्या करें, कलर कर देते हैं, हमारा बहुभुज बन के तैयार हो जाएगा इससे। ठीक, कलर कर दीजिए इसको अच्छे से, ये रेडी हो गया। ठीक है, मैं लिख देते हैं छायांकित भाग अभ्यंतर भाग है। ठीक है, आगे देखिए। दिया है संलग्न आकृति देखकर निम्न प्रश्नों का क्या करिए, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न यह है, क्या यह एक वक्र है, तो हाँ यह एक वक्र है। ठीक, और क्या यह एक बंद है, तो देखिए प्रारंभिक पॉइंट पूरा चेक करते रहिए, ये गया यहाँ से यहाँ, और अंतिम बिंदु भी आके क्या हो गया, मिल गया इसी पे, तो ये एक बंद वक्र है। ठीक, अगला देखिए, यह है रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र बना लीजिए मन से, ऐसा करके भी क्या है, बहुभुज नहीं है, इसमें भुजाएं कितनी है, नहीं आप गिन सकते, ना ये सीधा है ना कोई शेप ले रहा है इस तरह से, मतलब बस ये एक नॉर्मल आकृति है। तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक ऐसे है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं आप, ये भी एक है, मतलब कोई सा भी आकृति, मतलब बस ये नॉर्मल, अगर लाइनिंग नहीं है, बीच में कोई दूसरा कर्व डाल दिए तो क्या हो गया, हमारा बहुभुज तो कहलाएगा, लेकिन क्या ये वक्र तो कहलाएगा, लेकिन बहुभुज वो नहीं कहलाएगा। तो ये आकृति हो गई, आकृति नहीं है, ये एक आकृति हो जाएगी, ये बीच का नहीं रहेगा। अगला दिया केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली आकृति। रेखाखंडों से खुली हुई आकृति क्या हो जाएगी, जैसे हमारा ये हो गया, रेखाखंड से है, ये भी है हमारा रेखाखंड से ही बना है, हमारा ये भी है रेखाखंड से बना है, और बहुत सारा है, ये हो गया, तो बहुत सारे हो सकते हैं। दिया है दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि दो भुजाओं से हमारा कोई बहुभुज बनता ही नहीं है। दो भुजाओं से हमारा क्या बनता है, सिर्फ एक कोण बनता है। ठीक है, दो भुजाओं से हमारा कोण बनता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला आ गया आपका चैप्टर कोण, अगला टॉपिक कोण, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।